इससे बुरा क्या हो सकता है? ए? क्यों नहीं हो सकता, ये कलयुग है और हम उसके गांडू। फिर इसके बाद वो कहावत भी तो बननी थी, हर शेर को वह शेर मिलता है। हाँ माना हो भी सकता है, उनकी खेती है, जितनी इच्छा फसलें बढ़ाओ, पर एक बोर्ड्स की बकचोदी में दोनों जानवरों को कौन सा पोलियो हो गया। बाकी बकवास बाद में, पर ये मैं मान चुका हूँ कि शुरुआत के लौड़े घर के बाजू वाले ही लगाते हैं। आज तक किसी भी चमन के छत्ते में से ना शहद देखा ना चुराया, पर ऐसे कैसे? अगर तुम इस दुनिया के लिए मगर हो तो दुनिया तुम्हारी है माँ। भाई स्ट्राइक मेरे बाप का रिश्तेदार नहीं है, और आपने इतना कॉन्टेक्स्ट दे ही दिया है कि जनता को समझ आ जाएगा हमारी जनता हमसे ज्यादा हरामी है। मैं फिजिक्स का पेपर दे के आ रहा था। नहीं नहीं, सही जा रहे हो, हालत ऐसी लग रहा था सच में दे के आ रहा हूँ। तभी पीछे से क्यों बेटे बोर्ड्स आ गया। हाँ जी। रुको रुको, शब्दों के आदान प्रदान को देखो, मेरा हाँ जी और इनकी ये भाषण बकचोदी। तो कैसा गया पेपर? वो छोड़ो, तुम्हारे बोलने से क्या होता है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। और ऐसे भी ये तो एक झील थी, समुद्र तो अभी बाकी है। अरे समुद्र चल पड़ी, ये किस प्रजाति के लक्षण है? जो खुद ही में ही कौन बनेगा। आज का टाइम पास खेलने के बाद मेरे पूरे शरीर से जो किसी घाटी का नाइग्रा फॉल निकल रहा था, उसको सहारा डेजर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी बहन की पकौड़ी। पहली बात तो ये बोर्ड्स के नाम से जो हवा मेंटेन किया गया है कि ये एग्जाम नहीं है, ये एक बुल है जो गुस्सा तुम्हारे पीछे से ही है पर निकलता कहीं से भी है। और जो चुनिंदे चूतिए बोलते हैं कॉन्फिडेंट रहो, मैं कहाँ से रहूं, जो पूरे साल किताबें चाटा है उसके आंखों के नीचे के साथ साथ तशरीफ के बीच की गहराइयां दिख रही है। What's that? तो मैं किधर से लाऊं, झाटों से उगाऊं? फिर तुम्हें सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। काहे का सरप्राइज बहनचोद, धोखा है ये। इतना गंदा तो विजय माल्या ने नहीं काटा था बे, कि तुम अपने स्कूल में एग्जाम दे ही नहीं सकते। मतलब इतने सालों से जहां हम तशरीफ गरम करके चिंगारियां निकाल रहे थे, तब नहीं, अब जब बुल तैयार है घुसने को, तब हमें बोला जा रहा है चला जा भोसड़ी के। इतने चमनों को झेलने बनने के बाद तुम उस मायावी रूम में समाते हो, जहाँ का वातावरण तभी खत्म था जब रूम को पता चले ये बोर्ड्स का सेंटर बनेगा। और हमारे अध्यापक मादर भोलापन ये बोलता है, एंजॉय योर पेपर्स। अबे हट जंगली हिप्पो, किससे देख के करूँ एंजॉय? शक्ल घुमाने से शक्लें मिलती है, जिसे देखने से दिमाग सब छोड़ के डिप्रेशन तक के रास्ते पे आ जाता है। और अब बच रही है तुम्हारी बारी, तुम्हें देखने से अच्छा मैं पेपर ना छोड़ दूं। तब भी इन प्यासी आत्माओं की छाती छोड़ो, गले तक की प्यास नहीं बुझी, आ गए वापस छाती पे चढ़ के सिग्नेचर करवाने। और एक बारी में इनका कार्यक्रम थोड़ी ना खत्म होगा। फिर आ गया और फील ऐसे कराएगा कि तुम इसमें अपना नाम नहीं लिख रहे हो ना भैया ना, प्रॉपर्टी उनकी थी, अब अपना लंबू सा तंबू गाड़ा जा रहा है। हरकतें जोकरों वाली होने से रूल्स हिटलर वाले नहीं लाए जाते, पर्सनालिटी मैच नहीं हो रही वो बात अलग है। यहाँ तो आईफोन के डब्बे से फटा कॉन्डम निकला। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, किसी चेयर में रखे बोरे को तुमसे स्पेशल दुश्मनी होती है। भले ही दो चश्मों को जोड़ के एक बनाए हो, किसी से बात कराओ या 49 की उम्र में मन में लड्डू नहीं राजभोग फट रहा हो, 5000 एक्स्ट्रा जूम सिर्फ तुम ही पे होगा, जैसे इसने मेरी फोटो को अपने लेंसों में लगा के रखा है। साले इतना जूम अगर रूम के लेट नाइट शो में दिया होता तो घर के बाद 3 आईपीएल टीम खड़ी होती। पर पर्सनालिटी फटे कॉन्डम वाली, इसलिए परफॉर्मेंस की माँ की जो। मेरे सामने वाला बैठ के चीटिंग कर रहा है पर नैनो के पीछे मुझसे लड़ रहा है, मेरे बाजू के बाजू वाला मजे ले रहा है पर ली मेरी। देखो अगर कोई सामग्री है तो दे दो, अभी भी टाइम है, वरना मुझे मिला तो मैं पेपर फाड़ दूंगा। अबे गांडू, तुम्हारी आंखें की घोड़े के टट्टे जो घूम नहीं रहे तुमसे, फिर मैं लिख भी कैसे लूंगा? कड़ा मार्क्स लौड़ा झट, कुछ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर पहले जंगली कुत्तों की तरह सूंघ के लूटा जा रहा था मुझे। और सामग्री चाहिए तुम्हें, मुंह खोलो, इस स्वयंवर के लिए मैं स्वयं बाहर आऊंगा। क्योंकि मुझे पर्सनली कोई शौक नहीं है कि 2-3 महीने बाद आने वाले तूफान में अपना नाम रजिस्टर कराना कि इसमें मैं भी शहीद हुआ था। ये जीप भयंकर है बहन, जो एग्जाम हॉल में बैठने से ज्यादा यहाँ खड़े होने में फटती है मेरी। क्यों भरोसा करूं मैं इन पे? सामने खड़े होने से इनके हाथों में ऐसा क्या आ जाता है जो मेरे अंदर से कुछ निकाल के ही रहेगा। ये क्या मिला? छोटा भाई है मेरा, हिला के देखो पता चलेगा क्या मिला। कतई एयरपोर्ट वाली चेक इन स्कूल के बाहर लाके खड़ी कर दी गई है। और ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्या लेके चल जाऊंगा मैं स्कूल के अंदर? तो ऐसे क्यों तलाशी लेते हो कि पूरे स्कूल को वादियों में पहुंचाने का सामान मेरी ही जेबों में भरा हुआ है? पर जो भी हो, 10-12 इस बसर का लाइफ में एक्सपीरियंस वन टाइम ही मिलता है, इसलिए झेलो या एंजॉय करो, ये तुम्हारे ऊपर है। सबके एग्जाम खत्म होने को ही है, जिनके अच्छे गए उन्हें कांग्रेचुलेशन, जिनके नहीं उतना मत सोचो। लाइफ एक पेपर तक ही सीमित नहीं है। थोड़ी सी कोई चीज खराब होने से क्या उसे पूरी फेंक देते हो? इसीलिए कोई बात नहीं, होता है। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 के लिए मैं सोच रहा हूँ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, सायोनारा।